और इन 135 दिनों में आर्थिक बदहाली के बावजूद हमारी सरकार ने जनता के हित में फैसले लिए हैं और कोशिश ये रही है कि जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति हमें विरासत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिली, उस आर्थिक बदहाली से बचने के लिए हमने फैसले भी किए और प्रदेश को आने वाले 4 वर्षों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। संसाधनों की कमी के बावजूद भी हमने 10 गारंटियां पिछले चुनावों में घोषित की थी और पहली गारंटी जो थी, जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी थे जो हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखते आए हैं, हमने अपनी पहली ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके अपनी कटिबद्धता को दर्शाया है। अब उसके बाद और भी महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को पैदा होने से लेकर 27 साल तक की उम्र तक सरकार ही माता सरकार ही पिता के कंसेप्ट को विकसित किया और इस आधार पर हमने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, यानी कि उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च, हॉस्टल का पूरा खर्च, जेब पॉकेट मनी का पूरा खर्च 27 साल तक बहन करेगी। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने उन अनाथ बच्चों को दया की भावना न रखकर अधिकार के रूप में हमने हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष का अधिकार उनको दिया। फिर भी हम आगे बढ़ते गए और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 4 साल से धांधलियां हो रही थी सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के तहत, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंख बंद करके बैठी हुई थी, जो युवा पढ़ लिख कर मेहनत कर कर सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहते थे, उसको ये सरकार धोखा देती आई और उस धोखे के कारण कई युवा जो सरकारी रोजगार पाने के पात्र थे उनको रोजगार नहीं मिल सका। और हमने जब इंक्वायरी करवाई 25 दिसंबर को और पाया कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पिछली सरकार के समय पेपर जो है वो बेचे जाते थे और लोगों का और युवाओं के साथ विश्वासघात किया जाता था, हमने उस पर कड़ी कार्रवाई की। उस कड़ी कार्रवाई के कारण हमने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और ये अपने हिमाचल के लोगों को ये वादा किया कि जल्दी ही इसके बारे में हम एक नया संस्थान लाएंगे। कैसी सरकार थी जहां सरेआम पेपर बिक रहे थे, कैसे लोग थे जहां युवाओं को सरेआम धोखा दिया जा रहा था। इस पर हमारी सरकार ने कड़ा कानून बनाया। यही नहीं, हमें जब पता लगा कि पिछले कई सालों से डीए की किस्त भी नहीं दी जा रही है और हमने फैसला किया कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों को 15 अप्रैल के दिन डीए की किस्त भी उपलब्ध करवाई। शिमला शहर एक महत्वपूर्ण शहर है, ये एक ऐतिहासिक शहर है। हिंदुस्तान की पहली नगर निगम अगर कहीं बनी थी आजादी से पहले तो वो शिमला नगर निगम थी। मैं खुद शिमला नगर निगम में पार्षद रहा हूं। मैं इस दृष्टिकोण से भी आपसे बात करना चाहता हूं कि शिमला नगर निगम में कितने ऐसे हमारे जो भवन निर्माता है जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बना रखी है, वो कई सालों से अपने कंप्लीशन प्लान का इंतजार कर रहे थे। हमने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया कि शिमला नगर निगम के जो एटिक में रह रहे लोग हैं, जिसको मंजिल नहीं गिना जाता था, जो काफी वर्षों से बने पड़े थे, हमने एक नीतिगत फैसला किया कि तकरीबन 60,000 भवन जो शिमला नगर निगम के दायरे में आते हैं, जो एटिक को
नहीं मानते थे, उस एटिक को हमने कहा कि उसकी हाइट को भी बढ़ाया जाए और उसको हैबिटेबल कर दिया जाए, यानी उसे रहने लायक बना दिया जाए। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जब शिमला नगर निगम के एरिया का विस्तार हुआ तो टूटू क्षेत्र के कुछ इलाके थे, सिमेट्री क्षेत्र के कुछ इलाके थे, ढली के कुछ इलाके थे, विकास नगर के कुछ इलाके थे, परथा घाटी कुसुमटी मलयाना के कुछ इलाके थे, और आपके न्यू शिमला के कुछ इलाके थे, आपके कच्ची घाटी के कुछ इलाके थे। तो इन इलाकों में बिल्डिंगें पहले बनी हुई थी क्योंकि वो नगर निगम के दायरे में नहीं थी और नगर पंचायत और नगर परिषद और साडा के दायरे में आती थी। कुछ तो पंचायत के एरिया को मिला दिया। हमने पाया कि इन सब क्षेत्रों में जितने भी हमारे बड़ी मुश्किल से वो अपना चार विश्व जगह लेकर अपना मकान बनाते हैं, और जब मकान बनाने की बारी आती है तो जब वो उसको छत को लगाते हैं तो उसको हमारे लोग हैबिटेबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके मन में हमेशा एक डर लगा रहता था। इस दृष्टि से हमने कैबिनेट में प्रस्ताव लाया और कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर एटिक को रेगुलाइज कर दिया गया, हैबिटेबल रहने योग्य कर दिया गया। यह हमारा शिमला नगर निगम में पहला कदम है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल से नगर निगम बन रही है, 5 साल दूसरे लोगों की नगर निगम रही, लेकिन 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम रही, सरकार रही, उन्होंने कभी भी आम आदमी के जिसने 4 विश्व का मकान बनाया होता है उनके दर्द को नहीं समझा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने उनके दर्द को समझा और हमने इसको रेगुलाइज किया। यही नहीं, ये वो नगर निगम थी, मैं अभी देख रहा था, जिसके समय में पहली बार आजादी के पहली बार जॉन्डिस फैला, अश्विनी खड्ड का गंदा पानी लोगों को पिलाया गया, और उसमें जब जॉन्डिस फैला तो कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। और यही नहीं, इनके सर पर भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी जूं तक नहीं रहेंगी। आप ये देखिए कि कितने दिन लोग बीमार रहे, इनकी कारपोरेशन, इनकी सरकार, और अभी तक इस प्रकार की आगे वारदात ना हो, उस दृष्टिकोण से अभी तक ये नहीं देखते हैं कि क्या आने वाले समय में हमें किस प्रकार का पानी शिमला नगर निगम के लोगों को पिलाना है। हमने प्रयास किया है और हम ब्लीचिंग पाउडर से दूर हटना चाहते हैं, क्लोरीन्स जो मिलती है पानी में उससे दूर हटाना चाहते हैं, और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी से पिछले महीने ही हमारी बैठक हुई, उसमें हमने ये फैसला किया कि शिमला नगर निगम के दायरे में रहने वाले जितने भी लोग हैं और हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं, हमने वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूवी रेज का इस्तेमाल करके शिमला की जनता को स्वच्छ पानी दिलाने की ओर हम बढ़ रहे हैं, और हिमाचल की जनता को स्वच्छ पानी बढ़ाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये पहली बार सोचा गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सोचा भी नहीं गया, विचार भी नहीं किया गया। नगर निगम की चुनाव हुए, सत्ता में रहे, पर इस बारे में कोई नहीं सोचा गया, जबकि लोगों को जॉन्डिस तक हो चुका था। उसी समय सोचना चाहिए था, हमने सोचा है। और आप पाएंगे कि आने वाले समय में जो पानी से संबंधित शिमला नगर निगम को जो पानी मिलेगा वो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिमला के लोगों को प्राप्त होगा। ये हमने आपको ये बताना चाह रहे हैं। यही नहीं, शिमला नगर निगम की समस्याओं से हम सब अच्छी तरह अवगत है। कहाँ सब्जी मंडी बननी है, कहाँ पार्किंग बननी है। आप शिमला का हाल देखिए, जो शिमला को अच्छी तरह जानते हैं, स्मार्ट सिटी के पैसे का वेस्ट कर दिया गया। स्मार्ट सिटी का जितना पैसा है उसको वेस्ट किया गया है, ये आपका पैसा है। इस पैसे के माध्यम से लोहे के बड़े बड़े रास्ते बना दिए गए, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में कौन ऊपर चढ़ेगा, उतनी चढ़ाई चढ़ के कौन नीचे आएगा। कितना करोड़ों रुपया खर्च किया गया। अगर इसको ढंग से किया जाता तो शिमला सिटी की सर्कुलर रोड को हमको पहले चौड़ा करना चाहिए था, और उसी के साथ हम, अगर इनकी सोच अच्छी होती तो हम उसके साथ एक पेडेस्ट्रियन पाथ साइकिल योग्य भी बना सकते थे।
लेकिन इनकी सोच नहीं थी। इनकी सोच थी कि फटाफट टेंडर किए जाए और फटाफट किसी ना किसी तरह से, चाहे लोहे का मिलता है उसको हम कर दिया जाए। लेकिन डीकंजेशन को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने कुछ नहीं किया। हम इस चुनाव के माध्यम से ये जानते हैं कि 4.5 साल कांग्रेस पार्टी की अभी और सरकार है। अगर हम आज आपको वादा करके जाएंगे तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो 4.5 साल हमारी सरकार है उसमें शिमला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाए। 135 दिन की सरकार में हमने 2 कार्य कर दिए गए हैं। एक तो एटिक को कर दिया गया और पानी को साफ पिलाने के लिए, पानी साफ पिलाने के लिए, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार ने 2 कार्य किए हैं। बाकी जो कार्य है हमने इस घोषणा पत्र में लिखे शिमला नगर निगम की, हमारी सरकार की कमिटमेंट है और हमने करके दिखाई है। और आने वाले समय में जो हमारे घोषणा पत्र में लिखा है उसको जब तक हमारी 4.5 साल की सरकार है उसमें हम इसको पूर्ण करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि इस घोषणा पत्र को पढ़िए, निश्चित तौर पर हम आपको आने वाले समय में जो हमने कहा है उसको करके दिखाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कोई सवाल पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। सर, बीजेपी कह रही है 40,000, बीजेपी घोषणा पत्र में कह रही है कि 40,000 लीटर फ्री पानी देगी। क्या ये जस्टिफाइड है आपकी? देखिए, वो ओल्ड पेंशन स्कीम तो दे नहीं सके। जिन सरकारी कर्मचारियों को बोलते रहे कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हमारी 1500 रुपया महिलाओं को पेंशन नहीं दे सके, जो कि हमने कर दिखाया। और अब तो उनकी नगर निगम में 40,000 पानी की जो बात कर रहे हैं वो कहां से ला कर देंगे? जब सरकार आपकी थी, नगर निगम आके आपका था, तब तो आपने दिया नहीं। सरकार उनकी थी ना, कारपोरेशन उनकी थी। फिर कारपोरेशन के इलेक्शन से भागते रहे, कभी हाई कोर्ट के माध्यम से इलेक्शन पोस्टपोन करवाते रहे। अब ना उनकी सरकार है। अब नगर निगम का जो वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, मान लीजिए अगर गलती से वो जीत भी गए तो कौन देगा 40,000 रुपए लीटर पानी की बात? तो इसलिए ये ठगना छोड़ दीजिए। 5 साल आपने जनता को ठगा, सत्ता में रहकर प्रदेश को कर्ज के बोझ के नीचे दबाया। प्रत्येक हिमाचली पर 92,840 रुपए का कर्जा है। अब ठगते ही रह रहे। अब अपने 40,000 लीटर के लिए भी आपने शिमला नगर निगम के चुनावों से पहले ठगने का काम किया है। ठगना बंद कीजिए, सच्चाई पर आइए। सत्य यह है कि 4.5 कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी और हम इस घोषणा पत्र में जो लिखा है उसको हम करके बताएंगे।